गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश वर्कबुक में चैप्टर नंबर 15। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हैं। दूसरी बात, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। द आइज आर नॉट हियर वर्कबुक की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ड पावर में सबसे पहला क्वेश्चन है, देर आर मैनी डिफरेंट वर्ड्स रिफरिंग टू द फीचर्स ऑफ नेचर। अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन स्मॉल टू लार्ज स्केल, वन इज़ डन फॉर यू। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, नेचर से संबंधित हैं। अब इनको हमें जैसे सबसे पहले स्मॉल लिखना है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और फिर मतलब स्मॉल, लार्ज और लार्जर। उदाहरण के तौर पर उन्होंने हमें एग्जाम्पल के रूप में दिया है, जैसे हिलॉक, हिल और माउंटेन। हिलॉक का जो अर्थ होता है, ये इसका अर्थ होता है छोटी पहाड़ी, और हिल का अर्थ होता है पहाड़ी। मतलब हिलॉक से बड़ी कौन हुई? हिल। और फिर इससे बड़ा माउंटेन, इससे बड़ा पर्वत हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे हिलॉक, हिल, माउंटेन, स्ट्रीम, ब्रूक, रिवर, पॉन्ड, लेक, पडल, फॉरेस्ट, वुड, कॉप्स, कोव, गल्फ, बे, रोड, लेन और फुटपाथ। दूसरा दिया गया है ब्रूक, स्ट्रीम और रिवर। ब्रूक का अर्थ होता है छोटी नदी, या फिर इसको नाला भी कह सकते हैं। स्ट्रीम मतलब इससे थोड़ी बड़ी नदी, और रिवर मीन्स नदी, आप जानते ही हैं। अगला है पडल, इसका अर्थ होता है पानी के गड्ढे, या फिर गड्ढों में पानी भरा हुआ होना। पौंड मतलब तालाब या सरोवर। लेक का अर्थ होता है झील। कॉप्स मतलब एक एरिया जहाँ पर कि पेड़ पौधे हों, ठीक है, छोटा एरिया। फिर है वुड मीन्स लकड़ी, और फॉरेस्ट मीन्स जंगल। आगे बढ़ते हैं। कोव, यहाँ पर इसको, ये जो चौथे नंबर वाला है, इसको हम क्रम चेंज भी हो सकता है। वुड यहाँ पर आ सकती है और कोप से इसके आगे आ सकता है, क्योंकि पहले लकड़ी आती है, लकड़ी के बाद में फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे हों, और फिर जंगल। अगला है कोव। कोव का अर्थ होता है खाड़ी। क्या होता है? छोटी खाड़ी। और बे मीन्स उप सागर भी इसको बोलते हैं, द बे ऑफ बंगाल, है ना, खाड़ी जिसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। गल्फ मीन्स भी खाड़ी ही होता है, लेकिन ये इससे कहीं बड़ी होती है, गल्फ जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फुटपाथ मतलब रास्ते के साइड में पैदल चलने वाली जगह। लेन उससे बड़ी रास्ता कह सकते हैं, और रोड बड़ा होता ही है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, या आपको जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। हर्ब्स इन द किचन। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटी, है ना। तो एक साइड में यहाँ पर इनकी स्मेल दी गई है ना, फ्रेग्रेंस दी गई है, स्मेल, गंध दी गई है, माफ कीजिएगा, गंध दी गई है। और इन इन चीज़ों से गंध किस प्रकार की आती है वो हमें मैच करना है। जैसे किचन में यदि कोई जड़ी बूटी रखी हो तो उसकी जो गंध आती है, जैसे मान लो तुलसी है, तुलसी रखी है, तुलसी के पत्ते रखे हैं, तो उनकी कैसी आएगी? तो पहले नंबर पर इसको लेते हैं, तो एरोमेटिक। एरोमेटिक का अर्थ होता है सूरभी, है ना। और भी इसका एक अर्थ और होता है, चलिए देखते हैं। इसको सुरभित या फिर सुगंधित भी हम कहते हैं, एरोमेटिक मतलब। और दूसरा है ओल्ड सोक। सोक्स का अर्थ होता है मोजे, ठीक है। तो पुराने मोजे हों या पहने हुए मोजे हों, तो उसमें से जो गंध आती है वो होती है स्मेली, मतलब बदबूदार। रोटन एग्स, रोटन मतलब सड़े हुए, गले हुए, एग मतलब अंडे। तो इनमें से कैसी गंध आती है? इविल स्मेलिंग, मतलब सड़ी गली, बहुत खतरनाक बदबू जिसको हम कह सकते हैं। रोजेज मतलब गुलाब। तो गुलाब से किस प्रकार की गंध आती है? गुलाब से फ्रेग्रेंट आती है ना, सुगंध आती है। फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध। फ्रेशी बेक्ड चपातीस। बेक्ड, यहाँ पर एक वर्ड आया है, BAKED। बेक्ड का अर्थ होता है
सिका हुआ होना, पका हुआ होना, मतलब ताज़ी पकी हुई जो रोटी है ना, चपाती मीन्स उससे जो खुशबू आती है वो आती है स्वीट स्मेलिंग, मतलब मीठी गंध जिसको हम कहते हैं। एक कॉस्टली सोप, मतलब महंगी साबुन जिसको हम कहते हैं, सोप मीन्स साबुन, वो होती है सेंटेड, है ना, सेंट मतलब इत्र होता है, तो इससे भी प्लीजिंग स्मेल आती है। ठीक है दोस्तों, पेज नंबर 109 पर हम ये कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, और आगे हैं कॉम्प्रिहेंशन में जो हमने टेक्स्ट बुक में लेसन पढ़ा था, वर्क बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे द गर्ल बोर्डेड द ट्रेन एट, यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है कि लड़की ट्रेन में कहाँ से चढ़ी थी या ट्रेन में कहाँ से बैठी थी। तो वो चार ऑप्शन दिए गए, जैसे देहरादून, मसूरी, रोहाना या सहारनपुर। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही रहेगा, रोहाना से वह ट्रेन में बैठी थी। अगला है द गर्ल अलाइटेड एट, मतलब उसको वहाँ पर लेने के लिए कौन आया था, मतलब कहाँ पर उसको उतरना था। तो सहारनपुर की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू गो मसूरी। मसूरी जाने के लिए अक्टूबर का महीना जो रहता है वो सबसे अच्छा समय रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज नॉट सपोर्ट एट द स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज नॉट सपोर्ट द स्टेटमेंट। इन ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव लेफ्ट, द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड दहलियाज, ये फूलों का नाम है, हार्डली एनी एनिमल्स आर लेफ्ट इन नियर बी फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा है द गर्ल कॉल्ड द ऑथर गैलेंट बिकॉज, लड़की ने जो लेखक था, जो ट्रेन में बैठा हुआ था एक अंधा लड़का, उसको गैलेंट कहा था। गैलेंट मतलब बहादुर, सूरवीर, है ना, कहा था। तो वो क्यों कहा था, ये आपके लिए मैं कमेंट्स छोड़ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि ये मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि लेसन हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। और जिन स्टूडेंट्स ने वो लेसन नहीं पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखें, द आइज आर नॉट हियर, चैप्टर नंबर 15 टेक्स्ट बुक का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द गर्ल पजल्ड द ऑथर इवन आफ्टर सी लेफ्ट द ट्रेन। ऐसी कौन सी बात थी जो उसके लिए उलझन का था, उलझन की बात थी कि लड़की में ऐसी कौन सी चीज़ उसे पजलिंग कर रही थी या उलझा रही थी। तो वो उसके बालों के बारे में उलझन में था कि उसके बाल कंधे तक होंगे या कमर तक होंगे या कटे हुए होंगे, है ना, या उसने चोटी बांधी होगी, ये उसके दिमाग में बातें चल रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही रहेगा। बाकी अगला क्वेश्चन है तो ये आपको होमवर्क के लिए है, ये अपने हिसाब से आप कर लेना कि अरेंज द इवेंट्स इन द ऑर्डर द हैपन इन द स्टोरी, मतलब ये घटनाएं यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, स्टोरी में हुआ है, तो इनको आपको सीक्वेंस में जमाना है कि पहले क्या हुआ। जैसे द गर्ल गोट डाउन एट सहारनपुर, मतलब वो पहले सहारनपुर में उतरी, मतलब यहाँ तो उसको उतरना था। फिर उसके बाद में चलते हैं, द ऑथर ट्राई टू प्रिवेंट द गर्ल फ्रॉम नोइंग ही वॉज ब्लाइंड, लेखक अपने आप को बचा रहा था कि कहीं लड़की को ये पता ना चल जाए कि मैं अंधा हूँ। द ऑथर केम टू नो दैट द गर्ल वाज आल्सो ब्लाइंड, लेखक को एक कब पता चला कि वह लड़की भी अंधी है। द गर्ल डिड नॉट सी द ऑथर हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर, द ऑथर वाज गोइंग टू देहरादून बाय ट्रेन। ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आपको सीक्वेंस में जमाना है कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। ठीक है, बाकी अब ये पेज नंबर नेक्स्ट मंथ मीन्स जो पेज है आपका, पेज नंबर 112, है ना, 12-13 कोई सा भी जो भी है, इसमें ये पैराग्राफ दिया गया है। तो इस पैराग्राफ को हमने पढ़कर, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने पहले ही ये वीडियो में डाल चुका हूँ, तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, वर्कबुक की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है और इसके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, और साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।